जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को फिर से एक बार सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 12 अध्याय 3 पद से लेके 8 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले की जो हमारे विषय हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं बिल्कुल विस्तार से, और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष बाइबल अध्ययन को लेके आए, ताकि हम इस बाइबल से संबंधित जो वचन है, जिसमें परमेश्वर की वचन भी है और प्रेरित पौलुस की जो कही हुई ये जो लिखी हुई एपिस्टल है, इसके ऊपर हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो भी तथ्य है, जो भी सत्य है, इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष हम लेके आए। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है मैं इससे बताना चाहूँगा। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है परमेश्वर की उपहार। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय हैं, परमेश्वर की उपहार और भिन्न भिन्न वरदान। भाई और बहनों, परमेश्वर के उपहार वो क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसे हमें किस तरह लेना चाहिए, और वो सारे भिन्न भिन्न वरदान के विषय में रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 से लेकर 8 पद में जो बताया गया है उसे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। ओके, आमेन। भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद हो। ये था हमारा आज का विषय जिस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि प्रेरित पौलुस के बिल्कुल पसंदीदा विचारों में से ये एक था, ईसाई चर्च को लेकर एक देह के रूप में इसे देखना। भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छा तुलना है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को एक देह के साथ प्रदर्शित किया है। एक देह, एक इंसान के देह किस तरह होते हैं, है ना। शरीर के अंग ना तो एक दूसरे से बहस करते हैं, ना ही एक दूसरे से ईर्ष्या किया करते हैं, और ना ही विवाद किया करते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग अपना कार्य करता है, चाहे वो कार्य कितना ही प्रमुख या फिर कितना ही नम्रतापूर्वक अदृश्य क्यों ना हो। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं ना, शरीर के अंग, शरीर में अलग अलग अंग होता है ना। हाथ होता है, पाँव होता है ना, आँख होता है, नाक होता है, मुंह होता है। हर किसी का अपना मतलब ड्यूटी होता है ना, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और रिएक्ट करता है भाई और बहनों, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है ना। ये हाथ काम कम कर रहा है बोल के ये हाथ शिकायत नहीं करता है, इस आँख का इस मुंह से कोई विवाद नहीं है ना, या फिर ये नाक इस पैर के साथ वो ईर्ष्या नहीं किया करता है। हर किसी को पता है अपना काम क्या है ना, और हर कोई अपने काम सही ढंग से किया करता है ना, अपने समय पर वो अपना काम करता है। और भाई और बहनों, हम सब जानते हैं शरीर का एक भी अंग इसका कोई
मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कोई मायने ना हो, है ना। कोई भी उसका जो महत्व है कम है ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना महत्व है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि शरीर का एक अंग अगर काम करना बंद कर दे तो सारे शरीर को इसका समस्या को सामना करना पड़ता है। और एक शरीर के अंग को अगर चोट लगता है तो सारे शरीर को चोट लगता है। ये सारे अंग मिलकर एक शरीर बनता है और हर कोई मिलजुल के तालमेल बिठा के वो काम किया करते हैं। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक एक उदाहरण है कलीसिया को लेकर भाई और बहनों, जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। भाई और बहनों, इस विषय पर हमने कई दफ़े मतलब इस पर हमने सारमन सुनी होंगी, है ना, अच्छे अच्छे वचन सुने होंगे। भाई और बहनों, आज फिर से एक बार इस पर हम मनन करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का दृढ़ विश्वास था कि ईसाई चर्च को भी ऐसा ही होना चाहिए और हम में से हर कोई यही मानते हैं और हम सबका भी यही मानना है। प्रत्येक सदस्य को एक कार्य करना होता है और ये केवल तभी होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य में से सहायता किया करता है। आइए भाई और बहनों, अब हम इसके बिल्कुल शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। हमने फिलहाल 12 अध्याय 3 से लेकर 8 पद तक पढ़ा है। आइए भाई और बहनों, हम वर्स टू वर्स हर एक पद को हम अध्ययन करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, सर्वप्रथम यहाँ पर 3 पद में प्रेरित पौलुस एक विशेष बातों को कह रहे हैं जो कि इस प्रकार था, जैसे कि यहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ। 3 पद में देखिए भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए फिर से एक बार आप इसे पढ़ना चाहूँगा। 12 अध्याय 3 पद, बिल्कुल शुरुआत की ये वचन जैसा लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ। ऐसा कहते हैं ना प्रेरित पौलुस, मैं तुम में से हर एक को, तुम में से हर एक से कहता हूँ। तो ऐसा क्यों कहते हैं प्रेरित पौलुस, है ना, किस आधार पर ये बातें प्रेरित पौलुस कहते हैं। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस पर अपना अनुग्रह दिखाया जिससे वह एक प्रेरित बन गया था। यही कारण उस अधिकार से वो बोल रहा था। ऐसा नहीं कि प्रेरित पौलुस मन मर्जी जो उसके मुंह में आ गया वो बोल रहा है, लेकिन उसे ये बोलने के लिए अधिकार मिला था और उस अधिकार से प्रेरित पौलुस बोल रहे थे। वो ईसाई विश्वासियों से अपनी योग्यताओं के विषय में ठीक से सोचने को कहते हैं। उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अन्य लोगों से बेहतर है। भाई और बहनों, बहुत समय पर कलीसिया में होते हैं, हर प्रकार के लोग वहाँ होते हैं और हर प्रकार के दायित्व और जिम्मेदारी हर एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंसान हमारे भ्रष्ट स्वभाव के कारण हम एक दूसरे से घमंड ईर्ष्या करते हैं और बहुत समय पर अपने आप को दूसरों से मतलब बहुत ही कौशल योग्य जन समझते हैं। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कलीसिया में इस तरह की सोच ये दिखाता है कि आपके अंदर पाप की स्वभाव है। यह आपकी पाप की स्वभाव है जिस कारण से आप इस तरह से दूसरे को नीचा और अपने आप को बड़े देखते हो। भाई और बहनों, ये गलत है। ऐसा क्यों है भाई और बहनों, इसे हम आज समझने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि जिस मानक से उन्हें स्वयं को मूल्यांकन करना चाहिए था वह है विश्वास का मानक, जो कि मसीह पर विश्वास करना। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को मूल्यांकन करने के लिए बता रहे हैं। इस पर भी हम बिल्कुल विस्तार से आगे जाके बताएंगे, बने रहेगा भाई और बहनों। अभी हमने देखा है 12 अध्याय 3 पद, अब हम देखते हैं 4 और 5 पद में प्रेरित पौलुस मानव शरीर के विषय में बातें करते हैं। शरीर के सभी अलग अलग अंग आवश्यक है, उसी तरह ईसाई चर्च के सभी सदस्यों को भी मिलकर कार्य करना चाहिए, तभी चर्च ठीक से कार्य कर पाएगा। लोगों के पास विभिन्न प्रकार के क्षमता हो सकता है, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक कौशल की बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है, जो कि 4 और 5 पद में बताया गया है। आइए मैं आप सभी के लिए इसे पढ़ना चाहूँगा, जैसे यहाँ लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं
वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भाई और बहनों, इस विषय पर मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बता दिया है। आगे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस 6 से लेकर 8 पद में ईसाइयों को विनम्र होना चाहिए वो बता रहे हैं। 6 से 8 पद में इसे पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए, जैसा लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के कारण जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। ओके, आमेन आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। कितनी सुंदर बातें यहाँ पर बताया गया है। भाई और बहनों, हमने देखा है 6 से 8 पद में ईसाइयों को विनम्र होना चाहिए, ऐसा प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि उनका कौशल, उनका जो योग्यता है वो परमेश्वर से आया है। ऐसा नहीं है वो जन्मजात उसने उसे पाया है या फिर उसने अपने अंदर डेवलप किया है, बल्कि इस कौशल को, इस योग्यताओं को परमेश्वर ने उसे दिया है। फिर आगे प्रेरित पौलुस विशेष ऐसे 7 कौशल के उदाहरण वहाँ पर बताते हैं जिनका ईसाइयों को उपयोग करना चाहिए। ये उन्हें बताया गया है। भाई और बहनों, 6 से 8 पद तक में, भाई और बहनों, हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना, ये सारी योग्यताएं, कौशल हमारे अंदर मतलब है, और उसे लेकर लोग बहुत घमंड करते हैं, दूसरों को बिल्कुल नीचे नज़र से देखते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई और बहनों। ये सारे कौशल, ये सारी योग्यता, ये सारे टैलेंट परमेश्वर ने उसे एक उपहार के तौर में दिया है, और आगे जाके उस उपहार को परमेश्वर की महिमा के लिए लगाना है। तब आगे जाके और भी ये जो कौशल है, योग्यता है, ये निखर के आता है भाई और बहनों, है ना। हकीकत ये है। लेकिन कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं, इस कौशल योग्यता को लेकर घमंड करते हैं, या फिर कुछ लोग इन कौशल, इन योग्यताओं को गलत काम के लिए प्रयोग करते हैं। आज इसे भी हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 6 से लेकर 8 पद में ऐसे 7 योग्य या फिर कौशल के विषय में बताया गया है भाई और बहनों। लेकिन इनके अलावा हम 1 कोरिन्थी 12 अध्याय और इफिसियों के पत्री 4 अध्याय में भी अन्य ऐसे कौशल और योग्यताओं के विषय में हम जान सकते हैं। भाई और बहनों, इसे जानना चाहते हैं तो आप लोग 1 कोरिन्थी 12 अध्याय को आप लोग देखें, या फिर इफिसियों के पत्री 4 अध्याय देखें। वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे कौशल और योग्यताओं के विषय में बताई गई है। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हमने आपके सामने 3 से लेकर 8 पद में जो बातें प्रेरित पौलुस ने लिखी है, इसके लिटरल मीनिंग, इसके शाब्दिक अर्थ को बताने के लिए हमने प्रयास किया है। अब आइए भाई और बहनों, हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करें। जैसे कि यहाँ पर 3 पद के तहत यह हमें खुद को जानने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। आइए फिर से हम शुरुआत से देखते हैं। 12 अध्याय 3 पद, जैसे यहाँ लिखा है ना, मैं पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ओके, आमेन। यहाँ पर 3 पद में जो बताया गया है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि हमें खुद को जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। यूनानी बुद्धिजीवी की पहली बुनियादी आज्ञाओं में से जो एक था वो था मनुष्य अपने आप को जाने। हम इस दुनिया में तब तक बहुत आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। गुमान के बिना और झूठी विनम्रता के बिना अपनी क्षमताओं का ईमानदार मूल्यांकन उपयोगी जीवन का पहली अनिवार्यताओं में से भाई और बहनों एक है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो यूनानी, जो ग्रीक स्कॉलर्स, ये यूनानी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनका मानना है कि मनुष्य अपने आप को जाने। हम इस दुनिया में तब तक बहुत आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे ही कुछ बता रहे हैं ना कि हमें अपने आप को परखना, हमें अपने आप को जांचना बहुत ही जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अन्य विश्वासी वो लोग तो दूर की बात ना, मतलब विश्वासी वो लोग भी दूर की बात, ये जो अगुवा होते कलीसिया वो भी अपने आप को नहीं परखते हैं, अपने आप को नहीं जांचते हैं, दूसरों को सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए था, उस पर वो कभी अमल नहीं करते, उस पर कभी वो विचार नहीं करते हैं। भाई और बहनों, वही व्यक्ति को बुद्धिमान बताया जा सकता है जो व्यक्ति शांत समय में अपने आप को जांचता है, परखता है ना। हमारे पास भला और बुरा को फर्क करने के लिए परमेश्वर का वचन है ना। हमारे पास सत्य है, ये सारे सत्य, ये सारे भला और बुरा को फर्क करने वाली ये सारे अमूल्य वचन हमारे पास है। इसे पढ़कर हम अपने आप को परखना चाहिए, है ना, तभी जाके हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज किसी के पास ये समय नहीं है कि अपने आप को परखे, है ना। लोग रंगी चंगी में व्यस्त है और उसके मन में जो आता है वही लिखता है, वही बोलता है और वही वो सही समझता है। भाई और बहनों, अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस तरह के व्यवहार आप नहीं करेंगे। दूसरा, ये पैसे से हमें खुद को स्वीकार करने और परमेश्वर ने हमें जो उपहार दिया है उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। हमें किसी और के उपहार से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही इस बात पर अफसोस करना चाहिए कि हमें कोई अन्य उपहार नहीं दिया गया है। हमें स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे हम हैं और हमारे पास जो उपहार है उसका उपयोग करना है। भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पैसे से हमें खुद को स्वीकार करने और परमेश्वर ने हमें जो उपहार दिया है उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है ना। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है, हमें उपहार दिया है। इस दुनिया में हम खाली आए थे, परमेश्वर ने हमें वो सारे गुण, वो सारे उपहार, वो सारे टैलेंट हमें दिया है उपहार के तौर पर। इससे हम किस तरह प्रयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपने उपहार को नहीं पहचानते हैं, अपने गिफ्ट को नहीं पहचानते, वो शिकायत करते रहते हैं। कुछ लोग दूसरे के पास जो टैलेंट है उसे लेकर वो ईर्ष्या करते हैं, अफसोस करते हैं कि मेरे पास ये सब चीज़ क्यों नहीं है। लेकिन आप खुद अपने आप के अंदर झांक के देखिए, परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर उपहार दिया है। हर कोई उपहार महत्वपूर्ण है। ये तो इस पर निर्भर करता है कि इसे आप किस तरह प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत सारा उपहार दिया गया है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करते। मैं एक आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। मेरे कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, मास्टर डिग्री लिए हैं, उनको फिलोसफी का ज्ञान है ना। वो बहुत ही अच्छा आर्ट कर सकते हैं, वो गा सकते हैं, वो बजा सकते हैं, है ना, वो समझा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन उनके कंपेयर में मैं कहीं भी नहीं हूँ। मेरे पास, उनके पास जो कुछ है उनमें से कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है, जो थोड़ा बहुत, उसको मैंने पूरे क्षमता में उपयोग किया और यही कारण उनसे बेहतर माना गया। ठीक है ना। कलीसिया में मुझे ज़्यादा दायित्व मिला, लोग मेरे पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, मेरी बातों को ज़्यादा सुनते हैं उनसे ज़्यादा। लेकिन उनमें मुझसे कहीं गुना उसमें वो टैलेंट है, लेकिन उन्होंने उसको प्रयोग नहीं किया। भाई और बहनों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग किस तरह करते हैं। हमें क्या उपहार मिला है वो मायने नहीं रखता है। परमेश्वर ने हमारे जरूरत को समझते हुए, हमें परखते हुए परमेश्वर ने हमें वो उपहार दिया है। इसे हम किस तरह प्रयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। और इसके साथ हम जस्टिफाई करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी दायित्व और उपहार दे। तो भाई और बहनों, जो आपके पास है उसे भी आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप किस आस से ये सोचते हो कि प्रभु आपको और भी आशीष करे। ये नहीं हो सकता है। मेरी इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। भाई और बहनों,
यहाँ पर मैं एक ऐसे विद्वान की बातों को रखना चाहूँगा जिनका नाम है स्टोइक्स। भाई और बहनों, स्टोइक का महान बुनियादी मान्यताओं में से एक था कि प्रत्येक जीवित प्राणी में परमेश्वर की एक चिंगारी होती है। लेकिन कुछ लोग इस सिद्धांत को लेकर हंस पड़ते हैं, है ना। उनका मानना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उनका बोलना है कि क्या कीड़ा में भी परमेश्वर का चिंगारी हो सकता है, या फिर गोबर के कीड़े में परमेश्वर की चिंगारी हो सकती है। भाई और बहनों, ये स्टोइक जो बोल रहे हैं ना, जो एक महान बुद्धिजीवी है, स्कॉलर है ना, वो बता रहे हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी में परमेश्वर का चिंगारी होती है। अभी लिविंग क्रिएचर, जीवित प्राणी बोलने से तो हम सब समझते हैं ना, एक छोटा से छोटा जीव है ना, कीड़ा। जैसे कि गोबर में जो कीड़ा होता है ना, वो भी तो एक जीवित प्राणी है। अगर हर प्राणी में परमेश्वर की चिंगारी होती है, अगर ऐसा स्टोइक का कहना है, तो वो गोबर के कीड़े में भी परमेश्वर की चिंगारी, परमेश्वर की वो गुण, वो योग्यताएं हो सकती है। ऐसा कहकर लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई और बहन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कीड़े जिसको हर कोई देखकर घिन करता है, दिखने में भद्दा, गंदा, क्या इसमें परमेश्वर का गुण हो सकता है, योग्यता हो सकता है? भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर की सृष्टि को लेकर आप में कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो। इनफैक्ट कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं किया है। भाई और बहनों, क्या आप नहीं मानते कि इन सारी चीजों को परमेश्वर ने सृष्टि किया है? तो क्या परमेश्वर यूं ही इन सारी चीजों को बनाएंगे? यही कारण जब लोग स्टोइक पर हंसते थे कि क्या ये सारे गोबर के कीड़े में भी परमेश्वर की योग्यताएं हो सकती है, तो उस समय स्टोइक का मानना था क्यों नहीं हो सकता है। और इसी तरह आप और हमारा भी उत्तर होना चाहिए भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, क्या एक रेंगता हुआ कछुआ में परमेश्वर की सेवा करने की मतलब क्षमता नहीं है? क्या वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है? ठीक है, ये तो जानवर है। इंसान के मामले में लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ। एक आर्मी का जनरल है ना, आर्मी के टॉप लेवल ऑफिसर्स जो जनरल होते हैं, क्या वे मात्र एक अच्छा सैनिक हो सकता है? क्या एक सामान्य जो सिपाही होता है वो एक अच्छा सैनिक नहीं हो सकता है? क्या सबसे निचले ओहदे में सेवा देने वाला सैनिक या शिविर परिचारक अपना सर्वश्रेष्ठ लड़कर अपनी जान नहीं दे सकता है? भाई और बहनों, आमतौर पर तो हम देखा जाए तो बड़े बड़े जनरल लोग लड़ाई में नहीं जाते हैं सीधे तौर पर। ये तो आम सिपाही लोग जो जाते हैं, लड़ते हैं और अपनी जान देते हैं, अपनी बलिदान देते हैं। तो क्या भाई और बहनों, बड़े बड़े जनरल लोग ही आप मानेंगे कि वे लोग ही, उनमें ही योग्यता है इसलिए वो जनरल बन पाए हैं? क्या वो आम सिपाही को आप मतलब उसको वो दर्जा नहीं देते हैं? भाई और बहनों, ब्रह्मांड की जीवन की दक्षता सबसे विनम्र प्राणियों पर निर्भर करती है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। भाई और बहनों, ऐसा क्यों कहते हैं हम? हो सकता है, हमें लग सकता है कि ये जो कीड़ा है ना, जो गोबर की कीड़ा, क्या ही कर सकता है, इतना गंदा भद्दा, जो हाथ में लेने से भी लोग घिन आता है इसको। क्या परमेश्वर इसे सृष्टि करेंगे, या प्रभु ने सृष्टि भी किया है तो इसका कोई काम होगा? भाई और बहनों, अगर हम साइंटिफिक रिसर्च इस पर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ कितना महत्वपूर्ण होता है। ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जो दिखाई भी नहीं देता है बहुत समय पर, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे सारे चीज़ जो हम फेंकते हैं ना सड़ने के लिए, वो अपने आप नहीं सड़ता है। उसमें ऐसे जीव होते हैं जो उसको सड़ाते हैं। वो सड़ते हैं तभी तो खाद बनते हैं, तब खाद बनते हैं तो तभी तो पेड़ पौधा होता है। जब पेड़ पौधा होता है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, हमें पानी मिलता है। जिस कीड़े के विषय में हम जानते भी नहीं, जिसे हम भद्दा और गंदा सोचते हैं ना, वही कीड़ा अगर ना हो तो हम सारे लोग मर जाएंगे। भाई और बहनों, हर छोटे से छोटे चीज़ों को जो प्रभु ने सृष्टि किया, हर एक चीज़ बेमायने नहीं है, उसका काम होता है। भाई और बहनों, एग्जैक्टली कलीसिया में भी हर एक सदस्य का यही स्थिति होता है। भाई और बहनों, हम किसी भी ऐसे जन को हम नीचा करके देख नहीं सकते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है भाई और बहनों।
प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वयं को स्वीकार करना चाहिए और भले ही उसे पता चले कि उसे जो योगदान देना है वो अदृश्य, बिना प्रशंसा और बिना प्रमुखता के हो, उसे यह निश्चित करना होगा कि यह अवश्य है और इसके बिना दुनिया और कलीसिया कभी भी वह नहीं बन सकते जिसके लिए वे बने हैं। भाई और बहनों, हमें ये बात को हमेशा अपने मन में रखना होगा ना। हमें ये स्वीकार करना चाहिए ना कि जो ऐसे जिम्मेदारी, ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें दिया गया है ना, हो सकता है दुनिया की नज़र में अदृश्य हो। आमतौर पर कलीसिया में कौन होता है? जो उपदेश दे रहे होते हैं पास्टर्स लोग, वही लोगों को नज़र में आते हैं। लोग उन्हें ही सम्मान देते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं, है ना। लेकिन भाई और बहनों, जो पास्टर्स, जो एल्डर्स होते हैं, इनके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर ये सारा सेवकाई आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि सुसमाचार प्रचारक। मैं तो कहता हूँ कभी कभार हमारे सुसमाचार प्रचारक मार खा के, धूप छाया लड़ते हुए उन सभी चीज़ों से, है ना, हर प्रकार के समस्याओं से जूझते हुए लोगों को सुसमाचार सुना के लोगों को विश्वास में लाते हैं और आखिरी दिन में पास्टर जाके पानी का बपतिस्मा देकर बस वो चले आते हैं और बताया जाता है कि बपतिस्मा किसने दिया, वो फलना फलना पास्टर ने। लेकिन लोग नहीं बोलते हैं कि किसने उसे सुसमाचार सुनाया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पास्टर कुछ नहीं कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है या महत्व नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कोई करते हैं, हर किसी को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। वो परमेश्वर करता है, इंसान को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अदृश्य होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बेमायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो दिखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भाई और बहनों, आप चर्च में रविवार के दिन में जाकर साफ सुथरे ब्रेंच में बैठते हो ना, आपके अच्छे अच्छे कपड़े गंदे नहीं होते। लेकिन भाई और बहनों, जिस ब्रेंच में आप बैठे हो ना, आपके आने से पहले वहाँ पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ने उसे धो के साफ करके आपको बैठने के लिए योग्य बना के रखा है। लेकिन आपको ये बात कभी पता नहीं चलता है कि किसी ने आपके आने से पहले आपके बैठने के लिए वो स्थान तैयार किया है। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे अदृश्य चीज़ होते हैं परमेश्वर के घर में। इसलिए हर कोई काम को हमें सम्मान और उससे स्वीकार करना होता है, चाहे लोग उसे देखें या ना देखें, लोग उसे रिकॉग्नाइज करें या ना करें। परमेश्वर जानता है कि आप कितना सिंसियर हो, है ना, कितना लॉयल हो, कितना सीरियस हो, परमेश्वर वो देखता है। तीसरी बातें जो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं वो वास्तव में जो मनुष्य के पास है परमेश्वर से आता है और उस उपहार को करिश्मा कहा जाता है। नाउ अगेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ। भाई और बहनों, जो उपहार, जो टैलेंट हम में है ना भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमें से बहुत लोग हम घमंड कर सकते हैं अपने टैलेंट को लेकर ना, बहुत लोग दिखावा भी करते हैं। भाई और बहनों, उसे शर्म आना चाहिए। आप किसके लिए इतना घमंड और दिखावा करते हो? ये तो परमेश्वर ने आपको उपहार में दिया है। आपको तो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और परमेश्वर की सेवा के लिए इसे प्रयोग करना है, ना कि शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितना कर सकते हो। छोड़ो इस बात को। जो भी हो भाई और बहनों, जो ये उपहार होते हैं जो परमेश्वर की ओर से जिसे लोगों को दिया जाता है, उस टैलेंट को हम करिश्मा कह सकते हैं। आप सभी ने इस शब्द को पहले कभी सुना होगा ना, करिश्मा। करिश्मा का मतलब क्या है भाई और बहनों? कभी कभी तो सुने होंगे ना, हम बोलते हैं ना, वाह क्या करिश्मा है ना। भाई और बहनों, ये उपहार वास्तव में परमेश्वर की ओर से करिश्मा है। ऐसा क्यों है, मैं आप सभी के सामने इसके पीछे के तथ्य को रखना चाहूंगा। नए नियम में करिश्मा परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई वो चीज है जिसे मनुष्य स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जीवन भर वायलिन बजाने के अभ्यास कर सकता है और फिर भी वो व्यक्ति यहूदी मेनुहिन की तरह वायलिन को नहीं बजा सकता है, क्योंकि अभ्यास के अलावा भी उसमें भी कहीं अधिक है, और वह है करिश्मा, जो कि परमेश्वर का एक अनमोल ना या फिर अमूल्य उपहार है भाई और बहन।
हम सभी ने देखा होगा ना वायलिन, जो हम गले में रख के गिटार की शेप का होता है और उसे हम इस तरह बजाया करते हैं, वायलिन, है ना। अब वायलिन बजाने के लिए हर कोई अभ्यास करता है, हर कोई सीखता है, वो जीवन भर इसे अभ्यास करता है। फिर भी बहुत समय पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनकी तरह वो नहीं बन पाते हैं। कारण क्या है पता है भाई और बहनों? क्योंकि उस व्यक्ति में वो करिश्मा है। चलो इसे और भी हम सिंपल भाषा में बोलते हैं। मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर, ना बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, दुनिया में उनका बहुत नाम चलता है ना। हो सकता है किसी बंदे ने सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो, या फिर महेंद्र सिंह धोनी से भी ज़्यादा उसने क्रिकेट को खेला हो, लेकिन भी वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह नहीं बन पाएगा, या नहीं बन पाते हैं, या सचिन तेंदुलकर की तरह वो नहीं बन पाते, क्योंकि सचिन तेंदुलकर में वो करिश्मा है क्रिकेट को लेकर, है ना। उसे वो गिफ्ट मिला है, महेंद्र सिंह, उसे वो गिफ्ट मिला है। जो गिफ्ट उनको मिला था उन्होंने उसको और भी निखार के लाया है। लेकिन हो सकता है आपको वो गिफ्ट नहीं मिला, वो करिश्मा नहीं मिला हो, इसलिए आप जितना भी मेहनत करो उनके बराबर आप नहीं बन पाएंगे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। इसलिए तो कहा जाता है ना कि परमेश्वर की ओर से ये गिफ्ट है। अदरवाइज सचिन तेंदुलकर वो बहुत महान क्रिकेटर बन गया तो हम भी बहुत मेहनत करके क्रिकेटर बन जाते ना, क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि उनको वो गिफ्ट दिया गया है और उस गिफ्ट को उन्होंने सही उपयोग किया है। उस गिफ्ट को और भी निखारने में उसने मेहनत की है और भी वो निखर के आया। शायद उसको जो ये गिफ्ट, ये जो करिश्मा मिला है, उसका गलत प्रयोग करता रहा, वो इसका सही उपयोग नहीं करता, इसमें मेहनत नहीं करता, तो शायद वो आज यहाँ नहीं होता। यही कारण तो भाई और बहनों उसे ये गिफ्ट मिला है और उसने इस गिफ्ट को सही प्रयोग किया है, और यही कारण आज वो यहाँ तक पहुँच पाया है। सो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो भाई और बहनों, करिश्मा, ये जो शब्द हम बार बार कह रहे हैं, ये करिश्मा क्या होता है? हमारे मन में ये शंका आ सकता है। भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, कुछ व्यक्तियों में दूसरे को आकर्षित व प्रभावित करने का प्रबल व्यक्तिगत गुण या फिर आकर्षण होना, इसे करिश्मा कहा जाता है। भाई और बहनों, हर व्यक्ति का अपना करिश्मा होता है। ऐसा नहीं है कि करिश्मा कुछ लोगों को ही दिया जाता है। वास्तव में करिश्मा हर किसी को दिया जाता है। परमेश्वर हर किसी में वो करिश्मा होता है, लेकिन आपको पहचानना होगा। आपको इस चीज में, यानी कि क्रिकेट खेलने में आपको करिश्मा मिला है, हो सकता है उसको बैडमिंटन खेलने में करिश्मा मिला हो, किसी को गाने में करिश्मा मिला हो, या फिर किसी में, है ना, बजाने में उसमें करिश्मा हो। लेकिन आपको क्रिकेट खेलने में करिश्मा आपको दी गई है और आप खेलना चाहते हो बैडमिंटन, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ये बातों को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए तो करिश्मा को परमेश्वर का उपहार कहा जाता है ना। इसे आप खुद अपने अंदर बना नहीं सकते हो। हाँ, मेहनत कर सकते हो, लेकिन वो करिश्मा परमेश्वर से ही मिलता है और वो विशेष चीज़ के लिए मिलता है। और हर इंसान को परमेश्वर ये करिश्मा देती है ना। हर इंसान में वो करिश्मा होती है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। जैसे कि उपदेश लिखने में, है ना, या फिर उपदेश देने में, या गाना गाने में, या फिर कुछ लिखने में हो सकता है, या फिर परमेश्वर द्वारा उसे दिया गया कुछ विशेष चीज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम बहुत समय में अपने कलीसिया में देख सकते हैं ना, बहुत सारे नौजवान गिटार लेके गाना करना शुरू करते हैं तो मज़ा आ जाता है ना, हमें भी उनके साथ गाने को दिल होता है, नाचने को दिल होता है। लेकिन किसी और बंदे फिर वो गिटार लेके खड़ा करता है तो उसमें वो करिश्मा हमको नहीं दिखाई देता है ना। उसमें वो, मतलब कैसा कहेंगे, मतलब वो जोश नहीं दिखाई देता है। सबसे मैं आपको उदाहरण, एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूँ। बिली ग्राहम ना, हम सब जानते हैं, दुनिया का वो सबसे अच्छा, मतलब अच्छे प्रचारक में से ना, सुसमाचार प्रचारक में से हम उन्हें मान सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, बिली ग्राहम जो प्रचार करता है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसमें कोई मतलब बहुत ही गहरी, एकदम जटिल वो प्रचार नहीं करते हैं। बहुत ही साधारण भी, बहुत ही सामान्य तरीके से वो प्रचार करते हैं। फिर भी उनके प्रचार को सुन के लाखों लोगों का जीवन में परिवर्तन आता है, लोग उमड़ पड़ते हैं। लेकिन दुनिया में और आज के समय में ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो उनसे कहीं गहरी गहरी बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको नहीं सुनते हैं। फ़र्क ये है कि वो बिली ग्राहम को वो करिश्मा है उसमें, है ना, परमेश्वर से मिली हुई करिश्मा है।
जो लोगों को आकर्षित कर सकता है, प्रेरणा दे सकते हैं, वो समझा सकते हैं। अच्छा लगता है वो जब बोलते हैं सुनने में। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। कलीसिया में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बहुत सारे उपदेशक होते हैं ना, बहुत सारे एक सॉन्ग लीडर्स होते हैं, है ना, एक अच्छा प्रचारक होता है ना, एक अच्छा टीचर होता है, लोगों को संभालने वाला होता है। हर प्रकार के लोग होते हैं कलीसिया में। कलीसिया का देखभाल करने वाले लोग होते हैं, सफाई कर्मचारी हम कह सकते हैं, जिसे हम केयर टेकर भी कह सकते हैं, जो कलीसिया की देखभाल करते हैं। वो जब कलीसिया का देखभाल करता है तो सभी चीज़ सही जगह होते हैं और ठीक ठाक होते हैं और सुरक्षित होते हैं। लेकिन उनको हटा के किसी को केयर टेकर बना दीजिए तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, सामान गायब होना शुरू होगा, सही जगह में नहीं होगी ना, उसमें गंदगी होगी, बहुत सारा समस्या शुरू हो जाता है। तो वो विशेष उस व्यक्ति को ही वो करिश्मा मिला है। वो जब तक है कलीसिया में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना। आप सुबह आओ, साउंड सिस्टम काम कर रहा है, डेस्क ब्रेंच साफ सुथरा है ना, हर चीज़ अपने स्थान पे है। वो जो केयर टेकर होते हैं ना, जो उसमें वो करिश्मा होता है भाई और बहनों, ये हमें समझना होगा। चौथा, मनुष्य के पास जो भी उपहार है उसे उसका उपयोग करना चाहिए, और उपयोग का उद्देश्य उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं बल्कि यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भाई और बहनों, हमें ये बातों को समझना होगा। बहुत समय में हमें परमेश्वर जो उपहार देते हैं उस उपहार को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने आप को महान बनाने के लिए, मैंने जैसे पहले भी कहा ना, अपने आप को कितना अच्छा है ये दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं, है ना, या फिर अपने फायदे के लिए, इसलिए नहीं, बल्कि भाई और बहनों उन उपहार को भाई और बहनों परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग करना चाहिए, परमेश्वर की भलाई के लिए। कुछ लोग कलीसिया का लीडर बनते ही उस कलीसिया को वो मतलब अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, है ना, अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं, लोगों को वो हुक्म देना शुरू करते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और लोग ये फर्क कर नहीं सकते हैं कि किसे मतलब ये दायित्व देना नहीं देना है, और ऐसे लोगों को बना भी देते हैं। यही कारण आज कलीसिया में बहुत सारा समस्या हमको दिखाई पड़ती है। आइए अब इस उपहार पर नजर डालिए जिन्हें प्रेरित पौलुस ने यहाँ विशेष रूप से चुना है, जो कि हमें 6 से लेकर 8 पद में हमको दिखाई पड़ती है। आइए इसे एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, इन सारे उपहार, इन सारे गिफ्ट जो परमेश्वर आज हमें देते हैं। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ, जैसा लिखा है 6 से लेकर 8 पद में। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो भाई और बहनों। यहाँ पर हम देख पाते हैं जैसे कि 6 पद में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है ना, क्या बताया गया है? भविष्यवाणियों के विषय में यहाँ लिखा है ना, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पहला तो भविष्यवाणी का उपहार के विषय में बताया गया है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि नए नियम में भविष्यवाणी का संबंध भविष्य बताने से हो। वास्तव में इसका संबंध आमतौर पर परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करने से होता है। भविष्यवक्ता वह व्यक्ति है जो मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानता है, ना कि किसी दूसरे के द्वारा। भाई और बहनों, इसे हम क्यों कहते हैं? जैसे कि आमतौर पर हमें लगता है कि भविष्यद्वक्ता वो भविष्य के विषय में बताते हैं। ये होता है, ऐसा होता था विशेष करके पुराने नियम में, लेकिन न्यू जनरेशन के, यानी कि कहने का तात्पर्य नए नियम में जो भविष्यद्वक्ता होते हैं उनके काम करने के तरीके में फर्क आती है अब, है ना, क्योंकि अब इस तरह से भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर कार्य करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करना पड़ता था। अब नए नियम में इस तरह परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं। नए नियम में भविष्यद्वक्ता
वचन के शिक्षा के विषय में, वचन को बताने के विषय में वो कार्य करते हैं। उन वचनों से संबंधित रहस्य और तथ्यों को बताने में वो भविष्यवाणी करते हैं। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, आज के समय में जो भविष्यद्वक्ता होता है वो आमतौर पर परमेश्वर की वचन की भविष्यवाणी करने से होती है। इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। अब वो दूसरा उपहार के विषय में हम देख सकते हैं जो कि व्यवहारिक सेवा थी। भाई और बहनों, यहाँ पर 7 पद में इस विषय में बताया गया है। इसे हम पढ़ लेते हैं। जिसमें लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे, ऐसा बताया गया है। सेवा करने का दान, तो भाई और बहनों यहाँ पर ये सेवा किस तरह की सेवा है? ये सेवा है व्यवहारिक सेवा। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, जो प्रेरित पौलुस के मन में सबसे ऊपर के सूची में थी। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से खड़े होकर मसीह का प्रचार करने का सौभाग्य न मिले, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो प्रतिदिन अपने साथियों की सेवा करके मसीह का प्रेम न दिखा सके। तो भाई और बहनों, सीधी सी बात है, हर कोई प्रचारक नहीं बन सकता है, लेकिन जिसे ये सेवा करने के लिए उपहार मिला होता है, ऐसे लोग, है ना, हो सकता है, ये स्वाभाविक है कि वो सुसमाचार प्रचार करके प्रभु को सेवा न करे, लेकिन लोगों को व्यवहारिक मतलब सर्विस ना, वो सेवा देकर, प्रैक्टिकल सर्विस देके ना, लोगों की मदद करके, अपने साथियों, अपने विश्वासी भाई बहन लोग या किसी और को ये परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो ये सेवा कहने का मतलब व्यवहारिक सेवा से संबंधित है। अब रही सिखाने के विषय में, जो 7 पद में ही लिखा गया है, जैसा लिखा गया है ना, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, ऐसा बताया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे 7 पद में मसीह के संदेश को न केवल घोषित करने की आवश्यकता है, इसे समझाने की भी जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई और बहनों, है ना। हम सुसमाचार प्रचार तो करते हैं, लोग विश्वास में तो आते हैं, लेकिन अब विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, अपने भ्रष्टता से छुटकारा पा सकने के लिए, सत्य को समझने के लिए उन्हें सिखाने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और वो भी बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा। यही कारण आज जो हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं वो भी उनमें से एक है, जो लोगों को व्यवहारिक शिक्षा दे सके, है ना। क्योंकि शिक्षा की कमी से लोग फिर से वापस अंधकार में लौट जाते हैं, या फिर विश्वास में रहते हुए भी एक अन्य विश्वासी की तरह बन जाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, यह आज कलीसिया की सबसे बड़ी विफलताओं में से ये एक बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा के बिना प्रोत्साहन और मसीह में निमंत्रण करना खोखला हो जाता है। और आगे अगला हम देख पा रहे हैं जो कि उपदेश से संबंधित है। भाई और बहनों, यहाँ पर 8 पद में बताया गया है, 12 का 8 पद में, जैसा यहाँ लिखा है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, ऐसा बताया गया है। तो भाई और बहनों, उपदेश में सबसे प्रमुख चीज है प्रोत्साहन। वास्तविक उपदेश का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नरक की आग में लटकाना नहीं है, बल्कि उसे मसीह में जीवन के लिए प्रेरित करना होता है। तो ये बातों को हमें समझना होगा कि उपदेश में लोगों को एनकरेज करना होता है, डिस्करेज नहीं है। ओब्वियसली उसे चैलेंज देना होता है। चैलेंज का मतलब उसे डिस्करेज करना नहीं है। चैलेंज का मतलब है कि उसे मतलब मोटिवेट करना कि उस चैलेंज को वो कर सके। आगे भाई और बहनों, दान देने के विषय में बताया गया है इसी 8 पद में। भाई और बहनों, जैसा लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे, ऐसा कहा गया है ना। दान देने वाले को उदारता से देने के लिए कहा गया। दान तो देते हैं या देंगे, लेकिन उसे बिल्कुल उदारता से। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, दान करना सरल दयालुता के साथ किया जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस जिन शब्दों का उपयोग करता है वह है हेप्लोटस। भाई और बहनों, हेप्लोटस, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इन शब्दों को प्रयोग करता है। इसका अनुवाद करना जरा कठिन है, क्योंकि इसमें सादगी और उदारता दोनों का अर्थ है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस दान, जो उदारता से दान देने के बारे में वो बता रहे हैं, उसका मतलब ये था कि उस उदारता में, उस दान में भाई और बहनों सादगी और उदारता दोनों होनी चाहिए। आगे यहाँ पर अगुवाई करने के उपहार के विषय में बताई गई है इसी 8 पद में, जैसा लिखा है, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, ऐसा कहा गया है। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि हमें अगुवाई करनी है तो हमें इससे उत्साह के साथ करनी चाहिए।
आज के समय में चर्च की सबसे कठिन समस्याओं में से एक ये बन गई है, क्योंकि सेवकाई के हर एक क्षेत्र में अगुवा की उपस्थिति होनी पड़ती है। भाइयों और बहनों, ऐसा क्यों कहा गया है कि जब हम अगुवा करते हैं तो या अगुवाई करते हैं तो लीडरशिप जब करते हैं तो इसे हम बिल्कुल उत्साह के साथ करनी चाहिए। भाई और बहनों, आज के समय में हम देख पाते हैं ये चीज़ बहुत ही सामान्य एक समस्या बन के रह गया है। आज के समय में चर्च की सबसे कठिन समस्याओं में से एक सेवकाई के हर एक क्षेत्र में ये अगुवाओं में इन सारे कमियों को हमें देखना है, क्योंकि सेवा और जिम्मेदारी का भावना रखने वाले नेतृत्व करने के लिए अपना अकवास और अपनी खुशी छोड़ने को तैयार रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। आज लोग सेवकाई तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सेक्रीफाइस करने के लिए या फिर कष्ट उठाने के लिए या फिर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग हैं। मेरे को तो कभी कभी बोलने का दिल होता है कि आप लोग ये काम ही छोड़ दो, क्योंकि आप लोग के लिए ये नौकरी मात्र बन के रह गया, आपके लिए अब ये सेवकाई नहीं है। हफ्ते में 2 बार उनको प्रचार करना आलस आता है भाई और बहनों। एक बार वो करना चाहते हैं कोई मुश्किल से, 2 बार करना हफ्ते में उनके लिए आलस का कारण बनता है। तो करते क्या हो आप लोग भाई और बहनों? आपका काम तो विशेष करके शिक्षा देना है। आप भले कुछ भी करें, लेकिन लोगों को शिक्षा देना, अगुवाई करना, इसी के लिए तो हो ना भाई और बहनों आपको। इसलिए तो आप लोगों को चरवाहा कहा गया है ना। आप अपने लोगों को नहीं चराते हो, आपको आलस आता है। बहुत ही दुख की बातें हैं भाई और बहनों। आप लोग ख्याल रखें, आज के डेट के कलीसिया में, पास्टर्स में, अगुवा लोगों में वो उत्साह नहीं है, वो जोश नहीं है। चलो हम लोग ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। जो डेली रूटीन बनाया वही करते रहेंगे, नया कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। नया नहीं करने का चाहने का मतलब वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सचमुच परमेश्वर को ढूंढता है ना, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए उसके मन में इच्छा हो ना, तो वो नए नए चीज़ को प्रयोग करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि किस तरह मैं प्रभु को सेवा करूं, किस तरह प्रभु को संतुष्ट करूं। जो पास्टर्स, जो लीडर्स ये करना नहीं चाहते हैं ना, नया कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उसका आत्मा मर चुका है भाई और बहनों। उसमें करने के लिए कुछ इच्छा ही नहीं है, उसको आलस आता है, दिन भर सोते रहता है, बिस्तर में पड़े रहता है। बड़ी दुख की बातें हैं भाई और बहनों। आखिर में दया के उपहार के विषय में यहाँ पर बताया गया है 12 का 8 पद में, जैसा यहाँ लिखा है ना, जो दया करे वो हर्ष से करे। मतलब जो दया करते हैं पूरे हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, एकदम खुशी से करे ना। यहाँ पर ये बातें बताई गई। एक समय आती है जब दया की प्रदर्शन करना पड़ता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसे पूरे दयालुता के साथ दिखाना पड़ता है। यदि कभी हमें किसी पापी को क्षमा करना हो तो हमें याद रखना चाहिए कि हम भी उन्हीं की तरह एक समय में पापी थे, या फिर आज भी हम पापी हैं। वास्तविक क्षमा सदैव प्रेम पर आधारित होती है, श्रेष्ठता पर नहीं। ये बात का आज हमें समझना होगा। जो मसीह क्षमा और दया होती है ना, ये इसलिए नहीं होती है कि आप बड़े हैं। आमतौर पर दुनिया की शिक्षा ये कहते हैं कि आप बड़े हो, उसे क्षमा कर दो, लेकिन हम मसीह शिक्षा में ये बताया जाता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम क्षमा करते हैं। आप बड़े हो, महान हो, इसलिए आप उसे क्षमा नहीं कर रहे हो, आप उनसे प्रेम करते हो, इसलिए आप उसे क्षमा करते हो। भाई और बहनों, असली क्षमा कौन हो सकता है? बड़े होकर घमंड के साथ क्षमा करना, या फिर प्रेम के साथ नम्र होकर उसे क्षमा करना? ये बहुत बड़ी अंतर है भाई और बहनों। इसे आज हमें समझना होगा। उस दया के विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं ना, पूरे हर्ष उल्लास के साथ दया करने के लिए, किसी मजबूरी के कारण नहीं, किसी के दबाव के कारण से नहीं, पूरे खुले दिल से। तो ये था भाई और बहनों कुछ उपहार, योग्यताएं जिसके विषय में आज हमने अध्ययन किया है। भाई और बहनों, ये जो उपहार, ये जो योग्यताएं हैं, ये परमेश्वर से हमारे लिए उपहार है, ये करिश्मा है। भाई और बहनों, इसे पहचानने के लिए हमें कोशिश करना होगा। हमें दूसरे के पास वो कौन सी योग्यता है, टैलेंट है, उसे लेके ईर्ष्या, घमंड, लालच नहीं करना है। कुछ लोग घमंड करते हैं, कुछ लालच करते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं, बहुत गलत है। प्रभु ने आपको क्या दिया, उसे पहचानने के लिए कोशिश कीजिए और इसे परमेश्वर की महिमा में लगाइए। भाई और बहनों, आशीष आपको भरपूर मिलेगा। जीवन में आप हमेशा आनंदित और खुशी रहोगे।
हर इंसान बेकार नहीं, इवन एक कीड़ा तक भी बेकार नहीं है। तो आप तो इंसान हो जिसको परमेश्वर ने पैदा किया इस दुनिया में, और आपके पास वो उपहार है भाई और बहनों, आपके पास वो टैलेंट है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। आई होप आशीषित रहा आज का अध्ययन। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ज़रूर इसे शेयर करिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सभी तक ये अध्ययन को पहुंचाइए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।